बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। माननीय सुप्रीम कोर्ट में गतिविधि बढ़ी है, क्या हलचल है, पूरी तरीके से बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके आर्डर को रिजर्व हुए आज से पूरी तरीके से 6 माह का जो समय है वो कहीं ना कहीं समाप्त हुआ। आखिरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड पात्रता विवाद का जो फाइनल डिसीजन है वो कब तक किसके पक्ष में जारी किया जाएगा, पूरी तरीके से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। डियर, आप जानते हैं कि यह कहीं ना कहीं जो विवाद है ये माननीय राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा उत्पन्न किया गया है, जहां पर बीएसटीसी को केवल लेवल 1 में यानी कि रीट लेवल 1 में ही केवल पात्र किया गया था और बीएड को पूरी तरीके से वहां पर इनवैलिड कर दिया गया था। उसके बाद ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट होता हुआ जा पहुंचा देश की सर्वोच्च अदालत में। वहां पर इसकी काफी लंबी सुनवाइयां चली, कई बार इस केस में नए नए टर्निंग पॉइंट भी आए और फिलहाल 12 जनवरी 2023 को इसका जो अंतिम निर्णय है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं प्रतिबंधित करके पूरी तरीके से रिजर्व कर लिया गया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी के बेंच पर इसका ऑर्डर फिलहाल रिजर्व है और आज से 6 माह का समय इसका कंप्लीट हुआ और ऑर्डर नहीं निकल पाया। इस ऑर्डर को निकलवाने के लिए कई बार कई अथक प्रयास भी किए गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रेयरी भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन माध्यम से प्रेषित की गई थी और उसके बाद कई अथक प्रयास किए गए। और दूसरा एक सबसे जो अथक प्रयास है वो ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही इस जजमेंट को जल्द से जल्द निकलवाने के लिए एक रिट लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई जब एक हुई थी तो उसमें ये कह दिया गया था कि 17 जुलाई आपको हम नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग देते हैं, लेकिन उसके पहले कहीं ना कहीं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल डिसीजन इसका डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन आज 12 का जुलाई है और महज 5 दिन का समय शेष बचा है और इस संदर्भ में क्या कुछ है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 17 जुलाई को शिक्षक भर्ती 2022 लेवल प्रथम बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस की सुनवाई होगी। एडवांस लिस्ट में केस हुआ है लिस्टेड। यह रेट पिटिशनर रिजर्व जजमेंट से अलग है। रिजर्व जजमेंट पर चर्चा जरूर होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट देने की कोई सीमा नहीं होती, ये देवेश शर्मा जी के द्वारा बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस की सुनवाई है वो आने वाली 17 जुलाई को होनी है। आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी एडवांस लिस्ट भी जारी कर दी गई है। उम्मीदें काफी ज्यादा इस आधार पर लगाई जा सकती हैं कि क्या 5 दिन के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन दे सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं अगली ही अपडेट में इन्होंने चर्चा की है कि अभी एडवोकेट पैनल से बात हुई है, उन्होंने बोला है 17 जुलाई तक जजमेंट नहीं आता तो 17 जुलाई को होने वाली सुनवाई में रिजर्व जजमेंट के बारे में जस्टिस अनिरुद्ध बोस को बताएंगे। तो आप जानते हैं कि अगर 17 जुलाई के पहले इसका ऑर्डर नहीं आ जाता बीएड पात्रता विवाद का, जो कि 6 माह का समय व्यतीत हुआ, फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसका ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है। अगर नहीं आ जाता तो 17 जुलाई को जो सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है उस पर इन सारी जानकारियों को अवगत कराया जाएगा। अगली अपडेट में इन्होंने ये भी बातें मेंशन कर दी है कि हाई कोर्ट में जजमेंट देने की जो टाइम ऑफ पीरियड लिमिट है वो 6 माह की है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में किसी भी प्रकार की कोई समय सीमा निश्चित नहीं होती। लेकिन जब जजमेंट आना होता है तो उसके एक दिन पहले कहीं ना कहीं जो केस है वो लिस्ट हो जाता है और फिलहाल अभी तक जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच का कोई जजमेंट नहीं आया 18 मई के बाद। उसके बाद बीच में आपने देखा था कि ग्रीष्मकालीन अवकाश की वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचेस थी वो सही तरीके से वर्कआउट नहीं कर पा रही थी, काफी बेंचेज इसकी बंद थी, क्लोज थी। लेकिन जो टाइम ऑफ पीरियड कहीं ना कहीं हॉलीडे का होता है उसमें ऑर्डर और जजमेंट को काफी अच्छी तरीके से बारीकी को समझने के लिए ये 1 माह का समय होता है। निश्चित तौर पर इस बीएड पात्रता विवाद की वजह से पूरे देश के जो बीएड के अभ्यर्थी हैं या बीएसटीसी के अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं पसोपेश में फंसे हुए हैं कि आखिरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा। फिलहाल 17 जुलाई के पहले पहले 5 दिन का समय शेष है। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन 5 दिन में ऑर्डर आ भी पाता है या फिर 17 जुलाई को कहीं ना कहीं अनिरुद्ध बोस जी को ये अवगत कराना होगा कि आखिरकार जो ऑर्डर इसका रिजर्व है वो जरूर इस पर कुछ ना कुछ चर्चाएं जरूर होंगी और इस पर बातें मेंशन की जाएंगी, क्योंकि इस ऑर्डर की वजह से मैं आपको बता दूं केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो केबीएस पीआरटी सेक्शंस का रिजल्ट है वो भी काफी समय से रिजर्व है और उसकी वजह से भी जो रिजल्ट है वो नहीं आ पा रहा है। इसी ऑर्डर की वजह से केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्तियां भी फंसी हुई हैं, क्योंकि पीआरटी सेक्शंस में बीएड को केबीएस ने कहीं ना कहीं एलिजिबल कर दिया था एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 28 जून 2018 की वजह से, जबकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ये भी बातें कही थी कि हम एक रिजल्ट को बीएड के
स्टूडेंट को शामिल करके तैयार किए हैं, प्रिपेयर किए हैं। और हमारे पास एक ऐसा भी रिजल्ट है जिसमें बीएड को हमने बाहर करके केवल 2 वर्षीय पाठ्यक्रम डीएलएड, बीएसटीसी जैसे पाठ्यक्रमों को इंक्लूड करके रिजल्ट को तैयार किया है। तो हमें जैसे ही फाइनल ऑर्डर का वेट है, जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल जजमेंट आ जाता है जिसके भी फेवर में, उसी के आधार पर हम जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर देंगे। अगर बीएड पूरी तरीके से पात्र बना रहेगा तो बीएड वाली लिस्ट निकालेंगे। अगर बीएड को इनवैलिड करती है माननीय सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ बीएड को हटाते हुए हम नई लिस्ट जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन पीआरटी की जारी कर देंगे। ये था आज का, कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ उलटफेर होने वाला है उस पर चर्चा हुई। देवेश शर्मा जी के द्वारा लगातार इस पर अपनी जो नजर है वो बनाई रखी गई है। आखिरकार इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर किसका कब्जा होगा? क्या बीएड पूरी तरीके से पात्र बना रहेगा या कहीं ना कहीं बीएड पर खतरे के बादल मंडराएंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में पूरी साक्ष्य के साथ मेंशन कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।